वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में जनरल साइंस की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मानव दृष्टि दोष, यानी मानव में दृष्टि से संबंधित कौन कौन से विकार होते हैं। ये वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम शुरू करते हैं मानव दृष्टि दोष, यानी मानव में कौन कौन से ऐसे दृष्टि दोष हैं जो सामान्यतः होते हैं। तो दृष्टि दोष के बारे में हम पढ़ें उससे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि आखिर हमें दृष्टि दोष क्यों होते हैं। तो हमारे नेत्र की एक समंजन क्षमता होती है। अब ये समंजन क्षमता क्या होती है? तो जो हमारा नेत्र है वो पास रखी वस्तु को भी देख सकता है और दूर रखी वस्तु को भी देख सकता है। तो हमारे नेत्र द्वारा दोनों ही तरह की वस्तु को देखने के लिए जो लेंस की फोकस दूरी है वो अपने आप ही नियंत्रित या मेंटेन कर ली जाती है। तो हमारे नेत्र द्वारा पास रखी या दूर रखी वस्तु को देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी का एडजस्टमेंट यानी समायोजन करना ही हमारी समंजन क्षमता कहलाती है। तो समंजन क्षमता के कारण ही अगर हमें दूर रखी कोई वस्तु देखनी है तो हमारा अभिनेत्र लेंस है वो पतला हो जाता है, और पास रखी कोई वस्तु हमें देखनी है तो हमारा जो अभिनेत्र लेंस है वो मोटा हो जाता है। और लेंस का यही गुण हमारी समंजन क्षमता कहलाती है। लेकिन कई बार नेत्र की इस समंजन क्षमता में कुछ विकार आ जाते हैं। इन्हीं विकार के कारण हम कई बार पास रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, कई बार हम दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं मानव में कौन कौन से प्रमुख दृष्टि दोष होते हैं जो सामान्यतः तरह तरह के या विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष, उसके बाद में पेरीबायोपिया यानी प्रीबायोपिया जरा दृष्टि दोष, उसके बाद में एस्टिग्मेटिज्म दृष्टि वैषम्य, कैटरेक्ट आँख आना, कंजक्टिवाइटिस आँख आना, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, जेरोफ्थेल्मिया, उसके बाद में कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। तो अब हम इन सभी रोगों के कारण, उनके निवारण और ये क्या हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। तो इसके नाम के ठीक विपरीत इसकी परिभाषा है, यानी इस रोग में निकट की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसी दोष को हम निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। यानी निकट की वस्तुएं तो हमें साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तुएं हमें साफ दिखाई नहीं देती है। तो आखिर निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? तो इस दोष का प्रमुख कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो अगर हमारा जो अभिनेत्र लेंस है, अगर ये अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाए यानी इसकी वक्रता बढ़ जाए, या फिर जो हमारा नेत्र गोलक है वो लंबा हो जाए, तो ये सामान्यतः निकट दृष्टि दोष होने का कारण है। तो इस दोष में सामान्यतः जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जब हम निकट दृष्टि दोष की परिभाषा पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसकी परिभाषा के विपरीत इसका नाम है। तो असल में इसे निकट दृष्टि दोष इसीलिए कहा जाता है कि इसमें प्रतिबिंब रेटिना यानी प्रतिबिंब लेंस के निकट बनता है। तो देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहली बात, सामान्य स्थिति में कोई भी दूर रखी वस्तु है वहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारे अभिनेत्र लेंस से अपवर्तित होकर उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। लेकिन अगर हमारा दूर बिंदु पास आ जाए, और जिसका कारण हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो अभिनेत्र लेंस से अपवर्तित होकर पहले ही प्रतिबिंब बना देती है, यानी प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है और इसी वजह से हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब हम देखते हैं कि इस रोग का निवारण कैसे किया जा सकता है। तो इस रोग का उपचार अवतल लेंस के उपयोग से किया जा सकता है। तो यह है अवतल लेंस। तो क्या होता है अवतल लेंस से? जैसे ही अवतल लेंस से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है और ये अपवर्तित किरणें
जब हमारे लेंस पर पड़ती है और लेंस इन्हें दोबारा अपवर्तित करता है तो इनका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर पड़ता है। और जो ये लेंस है, इस लेंस की फोकस दूरी अलग अलग होती है और इसी आधार पर हमारी जो नज़र है उसकी क्षमता यानी हमारे नेत्र की क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। तो इस दृष्टि दोष में नाम के विपरीत दूर की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की या निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर दूरदृष्टि दोष हमें क्यों होता है। तो इसके अगर हम कारणों की चर्चा करें तो इसका सबसे पहला कारण है अभिनेत्र लेंस का पतला हो जाना। तो जो हमारा ये लेंस है, ये लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है। इसके कारण सामान्यतः हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। और दूसरा कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो जो हमारा नेत्र गोलक है, अगर इसके आकार में कोई कमी आए तो फिर जो अभिनेत्र लेंस है वो भी पतला हो जाता है। तो इसीलिए हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से बाहर बनता है। हम पहले पढ़ रहे थे निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले बनता है, यहाँ रेटिना से बाहर यानी लेंस से दूर बनता है, इसीलिए इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह है हमारा निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर पर वह बिंदु जहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं। तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारे नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर पहुंचती है तो हमें वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन जब हमें दूरदृष्टि दोष हो जाए तो जो हमारा निकट बिंदु है वो थोड़ा सा दूर चला जाता है और निकट बिंदु के दूर जाने से जो प्रकाश की यहाँ किरणें पहुँच रही है उसका जो प्रतिबिंब है वो अब रेटिना से दूर बनता है। इसी कारण हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? तो इसका निवारण उत्तल लेंस द्वारा किया जा सकता है। तो उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस इन किरणों को अपवर्तित करेगा और ये अपवर्तित किरणें जब हमारे लेंस पर पड़ती है तो लेंस से होती हुई इनका जो प्रतिबिंब है वो हमारे रेटिना पर प्राप्त होता है और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जरा दृष्टि दोष की। जरा का अर्थ है आयु बढ़ना, उम्र बढ़ना और सामान्यतः यह जरा दूर दृष्टि दोष होता है। तो अधिकतर आयु बढ़ने के साथ निकट की वस्तुएं दिखाई देना कम हो जाती है, इसी को हम जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें दूर की वस्तु यानी दूर दृष्टि दोष के साथ साथ उम्र बढ़ने पर उन्हें निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है। अब ना तो उन्हें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना ही उन्हें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो इसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अगर उनको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही तो ये जरा दूर दृष्टि दोष होगा, और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है तो इसको जरा निकट दृष्टि दोष कहेंगे। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष में न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ अभिनेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, जिससे लेंस की समायोजन क्षमता में भी कमी आ जाती है। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे निकट और दूर दोनों वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, तो उसके निवारण का तरीका है कि उसे ड्यूफॉक्सी लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो ड्यूफॉक्सी लेंस में उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है। तो इससे उसे इस प्रकार का चश्मा दिया जाता है जिसमें ऊपर की ओर तो लगा होता है अवतल लेंस जिससे वो दूर की वस्तुओं को देख पाता है, और नीचे इसमें लगा होता है उत्तल लेंस जिससे वो पास की वस्तुएं आसानी से देख पाता है। तो आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो सामान्यतः जब वो पढ़ते हैं तो वो चश्मा लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब हम आगे बात करते हैं अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य एस्टिग्मेटिज्म। तो क्या है एस्टिग्मेटिज्म? तो एस्टिग्मेटिज्म हमारी कॉर्निया की आकृति का अनियमित हो जाना है। तो हमारे कॉर्निया की जो आकृति है उसमें थोड़ा विकार आ जाता है, जिससे व्यक्ति में कुछ समस्याएं आ जाती है। पहली समस्या है कि वो वस्तु की यथा स्थिति को नहीं देख पाता है।
या फिर वस्तु उसे धुंधली दिखाई देती है या एक से ज़्यादा दिखाई देती है। ये सब होता है उसके कॉर्निया में या उसके कॉर्निया की आकृति में परिवर्तन की वजह से, जिससे वस्तु का सही अपवर्तन नहीं हो पाता और या तो उसकी यथास्थिति दिखाई नहीं देगी, या वो साफ दिखाई नहीं देगी, या वस्तु के एक से ज़्यादा प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो इस डायग्राम द्वारा हम देख सकते हैं, जैसे ये अंग्रेजी का ए अक्षर लिखा हुआ है, तो जब इस ए अक्षर से जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारे लेंस पे जाती है, तो लेंस उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनाता है, और रेटिना पर उल्टा ए बनता है और मस्तिष्क में संकेत जाते हैं और हम इस ए को पहचान लेते हैं। लेकिन जब यही ए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी कॉर्निया की आकृति में अब परिवर्तन आ गया है, तो वहां पर एक फिक्स प्रतिबिंब न बनकर कई बार एक से ज़्यादा प्रतिबिंब बन जाते हैं, जिससे वो उस वस्तु की वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाता है। उसके बाद इस रोग का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? तो इस रोग का निवारण करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस लेंस द्वारा जो अलग अलग प्रकाश की किरणें आती है वो एक ही जगह पर रेटिना पर फोकसित होती है, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब या स्पष्ट चित्र देखा जा सकता है। उसके बाद अगले नेत्र दोष की हम बात करें तो ये है मोतियाबिंद। क्या है मोतियाबिंद? सामान्यतः उम्र बढ़ने के साथ साथ अभिनेत्र लेंस दूधिया और अपारदर्शी हो जाता है। अभिनेत्र लेंस पारदर्शी होता है, जिससे प्रकाश की किरणें हमारे लेंस से होकर अपवर्तित होकर रेटिना पर पहुंचती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर ये लेंस दूधिया या अपारदर्शी हो जाए तो फिर प्रकाश की किरणें अपवर्तित न होकर परावर्तित होने लगती है, जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब या तो बनता ही नहीं है या बनता है तो बहुत आंशिक बनता है, जिससे संबंधित रोगी को या तो धुंधला दिखाई देगा या वो पूरी तरह से अंधा हो जाएगा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो जो अभिनेत्र लेंस है वह दूधिया और अपारदर्शी हो जाता है, जिससे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, जबकि होना क्या चाहिए? अपवर्तन होना चाहिए, और व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। अब बात आती है, यहाँ हम सामान्यतः इस डायग्राम द्वारा देख सकते हैं कि कोई भी, जैसे ये ए वस्तु है, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आती है उसका अपवर्तन होकर प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। लेकिन यही वस्तु जब यहाँ से किरणें आ रही है तो लेंस दूधिया हो चुका है, तो ये प्रकाश की किरणों को वापस परावर्तित कर देता है, जिससे प्रकाश की किरणें रेटिना पर नहीं पहुंच पाती और व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। अब इस रोग से किस प्रकार बचा जाए? तो इस रोग का प्रमुख एक ही इलाज है कि हम इस अभिनेत्र लेंस को निकालें और इसकी जगह कोई दूसरा इंट्रा ओक्यूलर लेंस ऑपरेशन करके लगाएं, जिससे पुनः दिखना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रोग वर्णांधता की। तो वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में रोगी व्यक्ति की जो आंखें हैं और आंखों में जो उसकी रेटिना है, उस रेटिना में शंकु कोशिकाओं की कमी आ जाती है। अब यह शंकु कोशिकाएं क्या होती है? तो इससे पहले हम मानव नेत्र का वीडियो बना चुके हैं, आप उसे देखें। तो हमारी नेत्र में जो रेटिना है, उस रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम शंकु और शलाका कहते हैं। शंकु हमें रात में देखने में मदद करता है, शलाका हमें रात में देखने में मदद करती है, और शंकु हमें दिन में देखने में और रंग को पहचानने में सहायता करते हैं। तो क्योंकि यहाँ शंकु कम हो जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति रक्त में अंतर नहीं कर पाता, और इसी रोग को हम वर्णांधता कहते हैं। तो सामान्यतः ये रंग लाल और हरा होता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा समस्या दो रंगों को पहचानने में होती है। वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। सामान्यतः उन्हें लाल रंग भी हरे रंग जैसा दिखाई देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति रोड पर गाड़ी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वो ट्रैफिक सिग्नल को पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो अभी लाल है या फिर हरा है। उसके बाद अब ये जो रोग है इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ये अलग अलग तरह के कलर हैं। यहाँ से जो भी प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बना, तो हमारे शंकुओं ने उन रंगों का विभेद कर लिया। लेकिन अगर शंकु की संख्या कम है तो यही जो रंग है वो या उनसे निकलने वाला प्रकाश जब हमारे
लेंस से होकर रेटिना पर पहुंचता है। तो रेटिना पर ये कुछ हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। तो जो लाल रंग है वो लाल रंग अब हमें लाल की जगह हरे रंग का दिखाई दे रहा है। इसी रोग को हम वर्णांधता कहते हैं और वर्णांधता एक आनुवांशिक विकार है। अब हम बात करते हैं अगले रोग, आंख आना या कंजक्टिवाइटिस। तो हमारी आंख में जो श्लेष्मा है उस श्लेष्मा में कई बार सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है और इसी सूजन को ही हम आंख आना या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि कई लोगों की जो आंखें हैं वो काफ़ी लाल और काफ़ी उनमें श्लेष्मा या सूजन सी हमें दिखाई देती है, तो उसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। उसके बाद में जो अगला रोग है वो है जेरोप्थेल्मिया। तो विटामिन ए की कमी से जो नेत्र की श्लेष्मा और कॉर्निया है उनमें सूखापन आ जाता है, तो इस रोग को हम जेरोप्थेल्मिया कहते हैं। तो ये वीडियो थी मानव के विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोष, उनके कारण और उनके निवारण के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।